दिखाना, टीम वर्किंग करना, और उसके बाद आज वो एक इस बिजनेस के अंदर सफल व्यक्ति हैं, टाउन डायरेक्टर हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा उनकी महीने की इनकम है। बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने इस बिजनेस से, लेकिन उस अचीवमेंट को लेने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी किया, बहुत मेहनत भी की। तो आज हम उनसे जानेंगे क्या उन्होंने कैसे मेहनत की, क्या उनका विजन था इस बिजनेस को लेकर के, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया, क्या चैलेंजेस उनके सामने आए, और आज उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद उनकी जिंदगी में क्या सफलता है। तो मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा जितेंद्र जी को, जो कि एक शानदार लीडर है, और पर्सनली मैंने देखा है उनको काम करते हुए यमुना विहार में। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ हम सभी लोग इनवाइट करेंगे जितेंद्र जी को, और वो आज अपने सारे अनुभव, अपने सारे जितने भी अनुभव हैं या स्ट्रगल्स हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और क्या उन्होंने अचीव किया वो भी हमारे साथ शेयरिंग करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट कर रहे हैं जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस, परफेक्ट। या अगेन थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच करना चाहूंगा राजीव सर का, क्योंकि राजीव सर ना होते तो ग्रो रिच ना होती तो हम सर बहुत थैंकफुल है, बिल्कुल हार्ट से, दिल से, कि आपकी वजह से हम सब आज यहाँ बैठे हैं और बहुत ड्रीम भी अचीव कर चुके हैं। एंड थैंक यू बोलना चाहूंगा एकता मैम के लिए। और लीडर्स नाम जितेंद्र सैन है, और लेवल की बात करूं क्राउन डायरेक्टर, जैसे सर ने बताया। और मैं मोटिवेट हुआ था एक बार एकता मैम से। मैम ने मीटिंग ली थी आईटीओ पे, राइट? तो मैम ने इतनी अच्छी मतलब स्पीच दी थी, मतलब हेड्स ऑफ, स्पीचलेस। तो वहां मैं मोटिवेट हो गया था। उस टाइम मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता था, लेकिन ये बात है 3.5-4 साल पहले की, राइट? तो मैं मतलब इतना मोटिवेट हो गया था, मैंने मैम की तरह बनना है अब तो। इतना अच्छा जो फीमेल एक बोल सकती है तो मैं भी बोल सकता हूँ, राइट? तो वहां से मैं बहुत अच्छा इंस्पायर हुआ था। और दोस्तों मैं अपनी पीपीटी शेयर करना चाहूंगा एक बार, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सर राजू सर, पीपीटी करेक्ट है प्लीज? बिल्कुल दिख रही है, बस इसे स्लाइड शो मोड में ले आइए। जी वो तो मैं कर दूंगा। जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल परफेक्ट। दोस्तों मैंने 3.5 से 4 साल हो गए हैं, 4 साल पहले मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, वेस्टीज को। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप देख सकते हैं फेस भी, राइट? ये बहुत पुराना फोटो है मेरा, कम से कम 7 साल पुराना। ये मैगडी में बैठा हूं मैं। एंड मैं बर्थ की बात करूं, जो मेरा जन्म प्लेस है दिल्ली के अंदर हुआ, और ग्रेजुएशन की मैंने डीयू से, राइट? इसी के साथ साथ मैंने आईटीआई भी की 2 ईयर। फिटर से ट्रेड थी एनसीवीटी, एनसीवीटी से फॉरेन जा सकते हैं हम, विदेश जा सकते हैं काम करने के लिए। एंड 5 स्टार होटल में मैंने वर्क किया, राइट? जैसे कि आप कंट्रीन, रेडिसन ब्लू, और दालीला, जहां भी दोबारा एसबीसी होने वाली दालीला, उसमें भी मैंने वर्क किया है, राइट? तो बहुत सारे 5 स्टार में वर्क किया। 5 स्टार में वर्क करते करते वहां एक माइंड के अंदर जो है स्पार्क आया था कि हम जो लग्जरी लोगों को, लग्जरी गेस्ट को हम सर्व करते हैं, वाई ये ऐसा क्या करते हैं, राइट? तो वहीं से माइंड सेट स्टार्ट हो गया था, मुझे भी कुछ ऐसा करना है। एक टाइम पे मैं ही 5 स्टार में आऊं, राइट? और मैं भी इन लोगों की तरह बैठूं और मुझे भी कोई ना कोई सर्व करे। तो वो चीज भी हिट करी थी। और इसी के साथ साथ मैंने एक बैंक में, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम की थी मैंने, तो मैं आईसीआईसी बैंक में मेरी जॉब लगी थी। जॉब थी मात्र 25,000, 25,000 की जॉब लगी थी। लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। जब मैं जॉब के अंदर था तो मैं खुद से बात करता था कि 25,000 की इनकम में जितेंद्र, मैं अपने आप से बात करता था, कार कब लोगे? तो जवाब आता था नो, नहीं, बिकॉज मैं टैक्स पेयर नहीं था, राइट? और मैं जब बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता था तो उनका एक ही मोटिव होता था, भाई आपके पास आईटीआर नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? तो अब जो मेरे अंदर से इंटेंशन होता था वह पॉजिटिव रहता था वैसे में, लेकिन मन करता था कि मैं, आप गलत ट्रैक पे हो, 25 तो आप कमा रहे हो लेकिन आप गलत ट्रैक पे हो, आप कभी कार ले ही नहीं पाओगे, राइट? और मैं बात करूं बाहर जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर मैं जाऊंगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लाखों करोड़ों रुपए की, लाखों की रिस्क होता है। वहां मेरी आईटीआर बन सकती है। और मैं बात करूं जॉब में, जॉब में इनकम इतनी कम होती है, आईटीआर बन ही नहीं पाती।
राइट। तो फिर मेरे पास ऑप्शन था एमएलएम का, डायरेक्ट सेलिंग का, राइट। क्योंकि एमएलएम के अंदर जो बंदा स्ट्रगल करता है 3 से 4 साल, उसकी आईटीआर बनना चालू हो जाती है धीरे धीरे, उसके बाद वो कुछ भी चीज अचीव कर सकता है, राइट। तो इसी चीज के लिए फिर मेरी वेस्टेज के अंदर एंट्री हुई। जब वेस्टेज के अंदर एंट्री हुई तो माइंड दो जगह चल रहा था कि क्या जॉब के साथ साथ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने डिसीजन लिया था, और मुझे आज भी याद है, मुझे प्लान दिखाया था धर्मेंद्र मान सर ने, राइट। मुझे मान सर ने अपने घर में प्लान दिखाया था। और जब सर ने मुझे प्लान दिखाया इसके सिस्टम के अंदर, उसमें इससे पहले मैं बाइनरी कंपनी के अंदर था, अलग कंपनी के अंदर था। जब सर ने प्लान दिखाया तो सर ने उसमें दिखाया कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड। वो 3 चीज माइंड में क्लिक कर गई थी, राइट। वैसे अलग कंपनी में था, लेकिन माइंड तो ऐसा कर रहा था तुरंत फॉर्म पे साइन कर दूं। लेकिन थोड़ा सा ईगो होता है ना, कि तुरंत कर दूंगा तो ये क्या सोचेंगे, पुरानी कंपनी का लीडर था। तो मैंने कहा सर बताता हूँ। तो इस तरह मैंने 2-3 दिन बहुत दिन गोली भी दी थी सर को, लेकिन फिर मैंने खुद ही मैंने कहा कर ही लेता हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा सर अभी क्यों 25,000 की इनकम को रिजाइन करना एक बहुत बड़ी बात है। तो सर भी मैं थोड़ा मैं कहीं घूम के आता हूँ। फिर मैं गोवा गया था 7 दिन के लिए पर्सनल उस पर, गोवा 7 दिन घूम के आया, और फिर मैंने आते ही जॉब को रिजाइन किया। फिर मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था। पहली इनकम ज्यादा नहीं थी, 668 रुपए थी। 25,000 की इनकम को छोड़कर 668 पे आया जाओ। तो बहुत सारे लोग हंसे और बहुत लोगों ने मना किया कि भाई आप बिल्कुल पागल हो, राइट, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो बराबर है, राइट। लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, क्योंकि मैं ड्रीम के सामने किसी को नहीं आने देता, अपनी फैमिली को भी नहीं, जो मेरे ड्रीम के बीच में आता है, राइट। उसके बाद और इनकम बढ़ी 1199। और पहली बार जो मुझे विदेश यात्रा जाने का मौका मिला, दुबई अबू धाबी, राजीव सर भी थे वहां पे और बहुत सारे लीडर थे, आप देख सकते हैं। और वहां पहली बार फॉरेन टूर में सर से मिलने का मौका मिला, सिद्धार्थ सर से और कन्वर सर से, दीपक सर से, और हमारे शिवम सर साथ में, और डीके जी, राइट। तो ये वाटर पार्क था वहां का, फरारी वर्ल्ड, आप देख सकते हैं। सेकंड बार जो मैंने टूर लिया था यहाँ से थाईलैंड का, और ये आप देख सकते हैं। एंड काफी लोग थे साथ हमारे, विवेक कुमार सक्सेना सर, राइट, जिनकी एसटीएम से हम बहुत सारी लर्निंग लेते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो हम यहाँ पे हैं सर की बदौलत ही है, क्योंकि सर ने बहुत सारी चीज माइंड क्लियर किया, राइट, माइंड को शार्प किया, सोचने का तरीका बदला। पहले हम अलग तरीके से सोचते थे, और ये क्रूज का ही है। और जो पहली मेरी जो बाइक थी यहाँ से, इससे पहले मैं स्प्लेंडर थी मेरे पे, राइट, स्प्लेंडर से मैंने काम किया। और वो स्प्लेंडर मैंने आज भी बेची ही नहीं है, वो मैंने अपने मामू को गिफ्ट दे रखी है, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब लग्जरी कार लूंगा तो कंपेयर करके दिखा सकता हूँ मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और एफजेड है, एंड एक नेक्सॉन लिया 12 लाख रुपीज की, राइट। और सारे हमारे पंकज जी हैं। और इस तरह इनकम मेरी बढ़ती गई, 1,33,000, 35, 1,46,000। और अपकमिंग ड्रीम की मैं बात करूं, जो मेरा ड्रीम है 5 लाख पे चेक पहुंचाना है मुझे। एंड ये 2020 था, राइट, डेट भी है, लेकिन कोरोना आ गया, कोई नहीं। जब ड्रीम होते हैं कोई भी चीज बीच में है, कोरोना कुछ भी XYZ, लेकिन माइंड सेट करना है और करके दिखाना है। और एक छोटा सा ड्रीम ऑडी का है, और एक 4 BHK लेना है 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। इसकी प्लानिंग चल रही है, और बहुत जल्दी, राइट, प्रूव करके दिखाऊंगा। और जैसा कि बात करें कोरोना की, राइट, कोरोना के अंदर हमने देखा बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस डाउनफॉल में आ गए थे, राइट। एयरलाइंस का बिजनेस हो गया, बहुत सारे लोग मोटिवेट होते, शेयर मार्केट बहुत अच्छी है, पैसा लगा दें, कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट। जिस भी काम के अंदर पीछे आ जाए ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो समझो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत है, चैलेंज है, राइट। क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको सक्सेसफुल होना है तो कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो शेयर मार्केट भी अभी 50% पे है, राइट, पूरी डाउनफॉल में। बहुत सारे लोग बीच में कन्वर्ट हो रहे थे क्रिप्टो करेंसी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा आएगा। आज आप देख सकते हैं वो भी बिल्कुल 50 से 60% डाउनफॉल पे है, राइट। जो लोग एक टाइम पे बहुत मोटिवेट होते थे, सर मैंने देखो कुछ नहीं किया, 5 लाख कमा लिया, 3 लाख कमा लिया, राइट, आज वो माइनस में है। और जैसे कि मैं बात करूं कोरोना की, तो कोरोना में ऑलमोस्ट सभी बिजनेस डाउनफॉल हो गए थे। और मैं थैंकफुल हूं कि मैंने वेस्टेज करने का डिसीजन लिया। और 6 मंथ का ये मेरा पे चेक है 7,17,097 रुपए लॉकडाउन के अंदर। जबकि लॉकडाउन के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे, घर से बाहर भी नहीं निकला था, और खाली अपनी टीम को मोटिवेट किया था ऑन कॉल, राइट, ऑन कॉल थे, जूम मीटिंग थी, ऑन कॉल जूम मीटिंग, और बाहर नहीं गया बिल्कुल भी। क्योंकि एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक किया था
कि लाइफ होगी तो बहुत चीज कर सकते हैं, इतना बिलीव है खुद पे, राइट। और ये मैंने लॉकडाउन का पेज चेक है तो कभी मैंने सोचा भी नहीं तो होता, जो मैं उसी बैंक की जॉब के अंदर होता 25,000 से भी हम लगाते तो पूरे साल में भी नहीं कमा पाता उतना, उतना मैंने 6 मंथ में बिना कुछ करे, राइट, घर से कमाया था। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा वेस्टीज को, राइट। और ये कुछ 20 पॉइंट्स हैं, राइट, जिसपे हम थोड़ा सा बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर गिव अप, राइट। नेवर गिव अप क्या है? हमें कभी भी अपनी लाइफ के अंदर गिव अप नहीं करना, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे थोड़े चैलेंज आते हैं तो गिव अप कर देते हैं, फैमिली में कुछ हो गई बातचीत थोड़ी सी तो गिव अप कर देते हैं, अपलाइन ने कुछ बोल दिया तो गिव अप कर देते हैं, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत जल्दी, बहुत एक्साइटमेंट, मतलब डिस एक्साइटमेंट में ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, राइट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, जो स्टार्टिंग में लोग आते हैं वेस्टिस के अंदर, बिजनेस के अंदर, उनका माइंडसेट अलग होता है, उनकी संगत अलग होती है लोगों की, राइट। तो उनका जो माइंड का जो लेवल होता है, सोचने का तरीका होता है, बहुत ही वीक होता है। लेकिन जब हम सिस्टम में आते हैं जो कंटिन्यू वेस्टिस के अंदर आके 3 साल टिक जाता है, राइट, तो उसके साथ ये सारी चीजें कम होना चालू हो जाती है, ये चैलेंज, राइट। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, राइट। एंड टाइम पंचुअल की बात करूं तो हमें सिद्धार्थ सर ने एसबीसी में बहुत अच्छा सिखाया है। सेकंड डे में मैं भी मॉर्निंग में नहीं आ पाया था, ठीक है, बस 2 मिनट से रह गया था। तो टाइम पंचुअल बहुत जरूरी है लाइफ में, राइट। जो हम टाइम पंचुअल नहीं रहेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बार क्या हुआ था, एक फॉरेनर, राइट, एक फॉरेनर आए थे इंडिया के अंदर कुछ डील के लिए, डील थी 100 करोड़ की, राइट। और जो इंडियन थे होटल में मीटिंग थी तो इंडियन लेट पहुंचे थे आधे घंटे, राइट। तो वो डील कैंसिल हो गई थी, फॉरेनर ने डील कैंसिल कर दी थी कि आप टाइम पंचुअल ही नहीं हो तो आगे आपकी क्या कमिटमेंट रहेगी, राइट। तो इसीलिए ऑलवेज हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड एनर्जेटिक, इस बिजनेस की सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होना में बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग प्लान भी ऐसे दिखाते हैं कि क्या ही बताऊं, राइट। जब प्लान भी दिखाते हैं ना किसी को बिल्कुल एनर्जेटिक, स्पाइरुलिना क्या है, वो झलकना चाहिए कि हाँ आपने खा के बैठे हो आप स्पाइरुलिना, वो आपके अंदर झलकना चाहिए, राइट। इसी तरह आप किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो आप ऑलवेज एनर्जेटिक, किससे आप मिल रहे हैं, न्यू प्रोस्पेक्टिंग करें एनर्जेटिक, राइट। जब एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो कोई भी आपसे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। आपकी आवाज में, वॉइस में वो दम होना चाहिए कि बंदा आपसे इंस्पायर हो जाए, राइट। बहुत सारे लोग इंस्पायर बिल्कुल एनर्जेटिक होके प्लान नहीं दिखाते तो सेल भी क्लोज नहीं हो पाती, फिर वो बोलते सर मैं तो कोई सुन नहीं रहा, राइट। तो हमें इसमें क्या करना है, अपने ऊपर काम करना होगा, तभी लोग हमारी सुनेंगे, राइट। और अपने को इम्प्रूव करना होगा। जब तक हम खुद को इम्प्रूव नहीं करते तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम हासिल नहीं कर पाते, राइट। एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की मैं बात करूं ऑलवेज, राइट, डाउनलाइन हो अपलाइन हो, राइट, रिस्पेक्ट हमें ऑलवेज रखनी है। बहुत सारे लोग क्या होता है जैसे कि चेक बढ़ जाता है या अचीवमेंट बढ़ जाती है तो रिस्पेक्ट भूलते जाते हैं धीरे धीरे, राइट। वो भेदभाव करने लगते हैं, वो अपलाइन है, वो कम चेक है उसका ज्यादा चेक है, तो ऑलवेज हमें सबकी रिस्पेक्ट लेके चलनी है। आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, राइट, और मल्टीप्लाई होके मिलती है। जब हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं तो हमें ऑलवेज क्या करना है, दूसरे सभी लोगों की रिस्पेक्ट भी करनी है, राइट। और इस बिजनेस की सबसे जो खास बात है, रिलेशनशिप पे टिका हुआ है बिजनेस, राइट। जिस इंसान का लोगों से रिलेशन अच्छा है ना, बोलचाल अच्छी है, वो बंदा इस बिजनेस को बहुत ज्यादा पहुंचा सकता है, राइट। और रिलेशनशिप की बदौलत आज मेरी टीम के अंदर एक सर है, मैं उनका नाम लेता हूँ हर जगह, नीरज सर, राइट, नीरज जोशी सर है। और वो 7 साल ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं 7 साल, अब ऑस्ट्रेलिया से आए यहाँ पे, राजस्थान गंगानगर से है वो, राइट। अभी उनके अपलाइन का हमने कार सेलिब्रेशन भी किया था, उन्होंने क्रेटा लिए 14 लाख की, राइट। तो सर ने, मैं सर के जो बिग ब्रदर है आज भी ऑस्ट्रेलिया में, उनके पास 2-2 कार है, कम से कम 3 करोड़ की कार है, 4 करोड़ का उनका घर है वहां पे, 7 करोड़ का तो उनके सारी वर्थ है, राइट। उसके बाद भी वो वेस्टिज कर रहे हैं। और शिवम सर भी मेरे साथ गए हैं सेमिनार में, 5 CR के घर में रहते हैं वो गंगानगर के अंदर, राइट। SDM रिटायर उनके फादर, राइट। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इतने पैसा होने के बाद इन्वेस्टर्स कर रहे हैं वो, राइट। और उनको मैंने ही
पॉजिटिव किया था इस बिजनेस के लिए, राइट। पहली बार स्टेम ले गया था विवेक सर ने, पहली बार में ही उनको खड़ा कर दिया था बोलने के लिए, ठीक। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इतना पैसा होने के बाद भी वो कर रहे हैं, क्यों? वो मैंने उनको पॉजिटिव किया, राइट। और मैं रिलेशनशिप मैं लोगों से अच्छी तरह बना लेता हूँ, ठीक। मैं घुल मिल जाता हूँ, तो ऐसे लोग आने के चांस हैं। और गॉड की कृपा रही तो और बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, राइट। लेकिन समय को समय देना पड़ता है, सारी चीज एकदम से नहीं होगी, और खुद पे फेथ रखना पड़ता है। लोगों से अच्छे बर्ताव करोगे, अच्छा आपका रिलेशनशिप रहेगा, ऑटोमेटिक लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो जो भी रिलेशनशिप रखता है अपने ग्रुप के अंदर या बाहर वाले लोगों से, तो लोग आपसे आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बल से खिंचे हुए आएंगे, राइट। तो हमें इस पे ध्यान रखना है, रिलेशनशिप पे ऑलवेज। एंड जो हमारी अपलाइन होती है, अपलाइन और डाउनलाइन, ऑलवेज हमें इनसे, राइट, प्यार से बिहेव करना है, लव के साथ रहना है, राइट। क्योंकि अपलाइन, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपलाइन जब भी कुछ चीज बताती है, ठीक, कोई भी एडवाइस करती है, तो वो सुनते नहीं है, वो सोचते हैं मुझे सब पता है, राइट। और लेकिन आप जब भी फंसोगे कहीं भी अपने ग्रुप में किसी भी काम के लिए, तो आपको अपलाइन ही निकालेगी उससे, राइट। अपलाइन ही आपको सेमिनार दिलाती है, अपलाइन ही सारी चीज करती है, राइट। आप वो दिन याद करो, डे 1 जब ने फॉर्म अपना साइन किया था, राइट। तो जब ने फॉर्म साइन किया था, तो पूरा समर्पित किया था अपलाइन को, कि सर आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा सर, मुझे भी आपकी तरह ऑडी लानी है, आपकी तरह मर्सिडीज लानी है सर, मैं बिल्कुल समर्पित करता हूँ आपको सर, आपकी तरह बनना है सर, 5 लाख चेक कमाना है सर। लेकिन वो धीरे धीरे 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 साल बाद वो सारा समर्पित वो कम होने लगता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जो डाउनलाइन है उसका चेक बढ़ना चालू हो जाता है, 20, 30, 40, 50, राइट। तो उसके अंदर थोड़ा सा ईगो आनी चालू हो जाती है कि मुझे तो सब पता है, अब तो मैं 1.5 लाख कर दूंगा, 2 लाख कर दूंगा। वो फिर अपलाइन की बात सुनना कम कर देता है, राइट। और जैसे जैसे वो अपलाइन की बात सुनना कम करता है, वैसे वैसे उसका चेक डाउन होने लग जाता है। वो फिर दोबारा अपलाइन को याद करता है, सर आप यो गुरु, आप यो मित्र, माता पिता, सर करो सर प्लीज, अब मैं आपकी बात मानूंगा, वो मैंने गलती कर दी। और मैं बहुत सारे लीडर को जानता हूँ, राइट, जिन्होंने ये सारी गलती करी उन्होंने अपलाइन की बात नहीं मानी, फिर चेक डाउन हो गया, राइट। तो हम जो हमारा एटीट्यूड डे 1 से था पूरा समर्पित का, वो हमारा 10 लाख का चेक, 20 लाख का चेक ऑलवेज होना चाहिए। कभी भी हमारे अंदर मैं नहीं आनी चाहिए कि मैं कर लूंगा, अब मुझे पता है सारी चीज, राइट। जहां मैं आ गई तो आपका बहुत सारे चीज इफेक्ट पड़ेंगे आपके बिजनेस पे, राइट। एंड ऑलवेज सपोर्ट योर डाउनलाइन, आपको डाउनलाइन को सपोर्ट करना है। बहुत सारे लोग, राइट, ये देखते हैं कि यार मेरी बड़ी लेग है, छोटी लेग है, वहां से तो मेरे को 1 लाख पीवी आता है, तो मैं वहां पे टाइम क्यों दूं, वाई, राइट। तो ऐसा मैं कभी नहीं करना। जब भी आप ऐसा करोगे तो लोग आपको कम लाइक करना फिर पसंद करेंगे। तो मैंने तो वैसे ऐसे किया है, राइट। जिसने जहां टाइम मांगा मैंने कभी मना नहीं किया, और कोई भी पर्सन मेरी टीम के अंदर कभी मेरे खिलाफ ये नहीं बोल सकता कि जितेंद्र जी ने टाइम नहीं दिया, राइट। तो ऑलवेज हमें थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो आपकी कोई सी भी लैग हो, जैसे हम ये चीज विवेक सर से सीखते हैं। विवेक सर ऑलवेज, उनकी 10 डेप भी हो चुकी है उस लैग के अंदर, 10 डेप के बाद नीचे के लोग तब भी सर उनसे बात कर लेते हैं फोन पे, या स्ट्रीम में आते हैं लोग, उनको गाइड कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो डेप ड्राइव हमें करनी है, राइट। डाउनलाइन के साथ ऑलवेज डेप ड्राइव। आपकी 4 लेग है या 5 लेग है, 6 लेग है, तो 6 लेग में क्या करना है, हर लेग के अंदर हम क्या करते हैं, या मैंने भी ऐसे बहुत सारी गलती की है यहाँ पे, राइट, सीखा है उससे गलती से। हमारी कोई भी लेग होती है तो हम सेकंड लेग पे काम करना चालू कर देते हैं लीडर के साथ। जब सेकंड लेग पे काम करना चाहते हैं, चालू कर देते हैं लीडर के साथ, तो उसकी एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है लीडर की। वो तीसरी लेग में भी आपको याद करता है, चौथी में भी आपको, सर प्लीज सर, चौथी लेग में एक लीडर आया, डायमंड हीरा है, वो उसके साथ काम करना है सर, राइट। तो इसी तरह जैसे कि बहुत सारे डाउनलाइन वाले लोग पूछते हैं, सर मेरी एक एलओबी हो गई, दूसरी कैसे होगी, जैसे कि सिद्धार्थ सर बोलते हैं जैसी पहले हुई थी, सर तीसरी कैसे होगी, जैसे पहले हुई थी, राइट। तो इसीलिए ऑलवेज हमें सपोर्ट करना है डाउनलाइन का, एंड डेप ड्राइव हमें ऑलवेज करनी है। हमें अपनी डाउनलाइन में ज्यादा किसी पर डिपेंड नहीं रहना, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं कि अब तो टीम में 10 लीडर आ गए, ये करेंगे मैं मौज लूंगा, नहीं, राइट। जो आपको कंटिन्यू ग्रोथ करनी है तो आपको डाउनलाइन पे डिपेंड नहीं रहना, राइट। क्योंकि जो पेड़ होता है ना, पेड़ होता है तो मौसम के हिसाब से पतझड़ होता है, तो पत्ते गिर जाते हैं, राइट। इसी तरह ही हमारा नेटवर्क है, ये भी पेड़ की तरह ही है। इसमें क्या होता है,
पुराने लोग होते हैं, राइट, जो सीखना नहीं चाहते, उनको टाइम मिलता है 6 मंथ का 8 मंथ का, वो सीखना नहीं चाहते, अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, परचेजिंग नहीं करना चाहते, तो पतझड़ की तरह सूखे पत्ते होके नेटवर्क में से झड़ जाते हैं नीचे, फिर दोबारा नए पत्ते आते हैं, राइट। तो ऑलवेज ये पतझड़ का मौसम चलता रहता है हमारे नेटवर्क के अंदर, राइट। लेकिन आप जैसे कि जो पेड़ है उसकी जड़ें बहुत मजबूत है, राइट, तो फ्रूट देता रहेगा हमेशा, फ्रूट तो देता ही है, राइट। एक सेब का पेड़ 100 साल फ्रूट देता है, आप सोच के देखो। तो इसी तरह हमने वो नेटवर्क बना लिया तो वो 100 साल हमें फ्रूट देगा, पैसा देगा, राइट। और पतझड़ ऑलवेज चलती रहेगी जैसे नेचर पेड़ों के साथ करती है, राइट। तो इसीलिए हमें उसमें डरने की कोई बात नहीं है, सर वो चला गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई बात नहीं, नए आएंगे, राइट। आपको फल तो मिल रहे हैं ना, एवरी मंथ मिल रहा है फल, तो आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस समय कभी नहीं घबराना कि मेरे लोग चले गए। लोग बहुत रोते हैं इस पॉइंट को लेके, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर मेरे लोग चले गए, अब क्या करूं सर मैं। वो जितना उस पर ध्यान देते हैं, लोग चले गए, लोग चले गए, राइट, उतने उसके फिर और डबल जाते हैं कोई ना कोई कंपनी में, ठीक। तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड कमिटेड होना 3 ईयर के लिए, और जो भी आपके हमारे साथ न्यू पर्सन ऐड ऑन होता है, राइट, तो उसे हमें कमिटेड करवाना है कि 3 ईयर आपको एक कोर्स की तरह करना है वेस्टेज, राइट। ऐसे नहीं कि आपने अब 6 मंथ के लिए आए हो, ट्राई के लिए आए हो, नो, आपको 3 ईयर कमिटमेंट करना पड़ेगा। और अब 3 ईयर कमिटेड होते हो तब मैं आपके साथ तैयार हूं करने के लिए काम। आप शुरू में ही उसको पर्सन को बोल देंगे ना, ये उनकी डायरी में लिखवाओ एक बार, ये 3 ईयर कमिटेड आप लिखो, राइट। वो लिखते हैं सारे रूल, और हमें कम से कम अपने अपने अकॉर्डिंग काम करवाने के पर्सन से 10 पॉइंट्स होता है ना, शपथ पत्र, जैसे कि क्राउन एंड में सर ने बताया था, दीपक सर ने, बाली सर ने, कि भाई शपथ पत्र लो, आप ये सब चीज करोगे, और हमने शपथ लेके साइन करा था वहां पे। इसी तरह आपके साथ जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें हमें शपथ दिलवाना डे 1 से, और 10 टर्म एंड कंडीशन है उसको पहले बता दो, भाई मेरे साथ काम करने के ये टर्म एंड कंडीशन है, बताओ क्यों। क्योंकि भाई मेरे पास आज ऑप्शन है, मेरे टीम में 30,000 40,000 50,000 लोग हैं, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, उनको आगे ग्रोथ करूंगा, मैं आपके साथ काम क्यों करूँ, वाई, राइट। तो इस तरह के एटीट्यूड से जब उससे बात करते हैं तो वो एक विजन लेके आता है, मिशन लेके आता है, वो बस हम सोचते हैं सेल आ जाए, राइट। जब हम सेल पे काम करते हैं, फोकस करते हैं, तो पीवी आता है, खाली पर्सन नहीं आता, पर्सन मोटिवेट नहीं होता, राइट। तो मुझसे सेल को ऐड कराने के बाद तो उसका जब भी प्रोडक्ट यूज करता है 2 से 3 दिन तुरंत उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और अपना कमिटेड हमें उसको देना है, तो थ्योरी आपको कमिटेड रहना है। तो उससे पर्सन क्या रहेगा, ऑलवेज आपका, राइट, आपकी बात को मानेगा, डे 1 से उसको आपका रूल बताना है अपना। एंड ऑलवेज लर्न्स मोड, राइट। जो भी हमारी जैसे सीएनटी होती है, सेमिनार होते हैं, एसबीसी होती है, एसटीएम होती है, तो ऑलवेज लर्निंग मोड में रहना है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे को जानता हूँ 50-60 हजार तक भी कमाते, 70 हजार तक भी कमाते हैं, लेकिन जब 5500 देने की बारी आती है ना, सर मैं अगली बार पक्का जाऊंगा, सर आज तो मेरे को ये हो गया, आज वो हो गया, बहाने बनाते हैं, तब की वो वैसे से पैसा भी कमा रहे हैं, 50-60 हजार भी कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, लर्निंग मोड में पैसा खर्च नहीं करना चाहते, सेमिनार में वो थोड़ा गोलीबाजी करते हैं, राइट, और कोई भी ट्रेनिंग्स होती है तो उसमें नहीं आना चाहते, कमा पे से पैसा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही गलत है। तो लर्निंग मोड में आप जो अपना ऑलवेज लर्निंग को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, राइट। और जब हमारी ग्रोथ जो हमारी टीम भी हमारी बात नहीं मानेगी, क्योंकि जब हमारे पास खुद ही लर्निंग नहीं है तो हम अपनी टीम को ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास जितनी नॉलेज होगी, लर्निंग होगी, उतनी हम अपनी टीम में, राइट, डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो हमारी टीम के अंदर भी लर्निंग जा सकती है। तो हमें अपने आप को परफेक्ट करना होगा, तो ही नीचे चीजें हो सकती है डाउनलाइन में। वी हैव टू परफेक्ट इन ऑल वेस्टेज वर्क। वेस्टेज में इतने सारे काम तो है नहीं, कुछ काम है चुनिंदा, 5 से 7 काम है, राइट। हमें पहले कंटिन्यू प्रोडक्ट यूजर रखना है, राइट, और हमें प्लान दिखाना आना चाहिए, ठीक, फॉलोअप करना आना चाहिए, इनवाइट करना आना चाहिए, ठीक, ये कुछ चीजें हैं। और हमें एवरी डे कम से कम 1 से 2% अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं नए लोग, राइट। तो एक कुछ काम है, सब काम में हमें परफेक्ट होना चाहिए। इनवाइट कैसे करना है, इनवाइट के बहुत सारे तरीके, आप जा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर आप जाके आप उसको नोट्स बना लें, राइट, कैसे इनवाइट करते हैं। तो आपको सब लैंग्वेज में भी आप सीख सकते हैं, अलग अलग, इंग्लिश में, हिंदी में, अमेरिकन इंग्लिश में, राइट। तो आपको सारे काम में परफेक्ट होना है। जब सारे काम में परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा अपलाइन को परेशान करने की, या अपलाइन को आप, बहुत सारे लोग होते हैं
राइट, उन्हें ज्वाइनिंग लगानी नहीं आती, तो बार बार ज्वाइनिंग के लिए कॉल कर, सर आप कैसे करना है, सर केवाईसी कैसे करनी है। भाई एक बार सीख लो, उसके बाद आपको दिक्कत ही नहीं है, साल 2 साल 10 साल 20 साल, राइट। सर प्लान करना है, सर प्लीज मेरा एक प्लान करना है, सर प्लान करना है। भाई प्लान सीख लो आप प्लान सीखते हो तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। स्कूल में हम एक ही बार तो गए हैं, 10 12 साल 15 साल खर्च करे हैं, और आने वाले 100 साल तक हमें कोई अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हमने बेस नॉलेज वहां से गेन कर ली है। तो इसी तरह हमें मीटिंग कैसे करनी है, इनवाइट कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, सर मेरी एक ट्रेनिंग कर दो, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं, 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया, बार बार अपलाइन को ही बुलाते हैं, सर ट्रेनिंग कर दो, सर ट्रेनिंग कर दो। वो खुद सीखना नहीं चाहते, जो वो खुद सीखे तो अपनी टीम में ट्रेनिंग कर सकते हैं हमेशा, राइट। और एक है प्रोडक्ट यूजर, जो भी पर्सन प्रोडक्ट यूजर नहीं है, राइट, तो मतलब ये मान लो उसकी ग्रोथ में चैलेंज आ जाएगा, क्योंकि सिंपल है, आपने कोई प्लांट लगाया अपना पर्सनल, कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट कौन सा यूज करेंगे, वहीं का यूज करेंगे ना, राइट। तो लोग क्या होते हैं, मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ प्रोडक्ट यूजर में, राइट, चाहते हैं वेस्टेज से 1 लाख आ जाए 2 लाख आ जाए कार आ जाए, लेकिन मैंने उनके वॉशरूम में अलग पेस्ट रखा देखा है, अलग सोप रखा देखा है, और उम्मीद है वेस्टेज से लगाते हैं, राइट। तो आप सबसे पहले, राइट, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है सभी लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट। जो कुछ लोग या आपके अपने जो लोग यहाँ नहीं है अभी, जो मुझे नहीं सुन रहे और आपकी डाउनलाइन में आप ऐसा कुछ देखते हैं, राइट, तो जरूर वो चेंज कराएं, राइट। तो ऑलवेज हमें प्रोडक्ट यूजर रहना है, ठीक। जब हम प्रोडक्ट यूजर रहते हैं तो हमारे अंदर से एक फेथ आता है, अंदर से इनर जो वॉइस है, इनर वॉइस से आवाज आती है प्रोडक्ट में दम है। मैं क्या करता हूँ ऑलवेज, जो भी नया प्रोडक्ट आता है, राइट, तो सबसे पहले मैं नया प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक। जैसे मैट्रिक पाउडर, जो भी हमारे पास नया प्रोडक्ट आता है सबसे पहले मैं खुद लेता हूँ, उसे यूज करता हूँ, राइट। उससे कॉन्फिडेंट आता है कि यार मेरी कंपनी का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, राइट। अभी स्किन फॉर्मलाइन का गोल्ड मास्क आया था, तो वो मैंने परचेज किया, उसे यूज किया, राइट। तो हमें हमेशा प्रोडक्ट यूजर रह रहा है, और जब यूजर रहते हैं तो दिल से आवाज आती है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, माना कि आप प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखाते समय आपने ब्रेकफास्ट बताया, सर ब्रेकफास्ट है बहुत अच्छा है, तो बोलेंगे उसका टेस्ट, कोई आपसे पूछ सकता है ना, आपने खाया नहीं होगा, यूज नहीं किया होगा, सर उसका टेस्ट कैसा है, राइट, इसमें ड्राई फ्रूट्स क्या क्या है, अब हमें पता ही नहीं, खाली उसमें ड्राई फ्रूट्स आलमंड्स है, और हमने अभी उसे यूज ही नहीं किया, हम क्या बताएंगे। तो वहां बंदा जो मैच्योर बंदा वो पकड़ लेगा आपको कि इसने यूज नहीं किया है, या परफ्यूम के बारे में फ्रेग्रेंस पूछ लेगा, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, तो आप जो प्रोडक्ट यूज नहीं किया हुआ बंदा पकड़ लेगा, उसका फेथ फिर आपसे हट जाएगा कि झूठ बोल रहा है बंदा। तो इसलिए प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है कि सामने वाला समझ ना पाए, राइट। और अपनी परचेजिंग 60 पीवी और 100 पीवी ऑलवेज आपको, राइट। इसके लिए जब 5% से डायमंड या क्राउन या ड्यूसिडी, जब 60 पीवी या 100 पीवी के लिए आज भी आपके पास कॉल आ रही है आपके अपलाइन की कि सर आप परचेजिंग कर लो, आपकी परचेजिंग नहीं हुई, तो आप ये मान लो कि आप बहुत पीछे हो, राइट। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये छोटी सी चीज, राइट। प्रोडक्ट यूजर के लिए तो कभी किसी का कॉल भी नहीं आना चाहिए आपके पास, कह सर अपनी 100 पीवी डाल लो या 60 पीवी कर लो, कभी नहीं आना चाहिए, राइट। तो आपको खुद ही, और हम बेस्ट डील को भी प्रमोट कर सकते हैं, बेस्ट डील में खुद अपना स्कीम चला रखी है 3,500 वाली, मुझे वाउचर 2 बार मिल चुके हैं कम से कम पिछले में 1 से 1.5 साल से, राइट। मैं ले रहा हूँ कंटिन्यू, और बेस्ट डील को हम प्रमोट करें, अब इसमें इतने अच्छे अच्छे 60% पीवी भी आ गए है उसके अंदर, बेस्ट डील के अंदर, राइट। तो जो भी पर्सन नहीं गए हैं बेस्ट डील में, एक बार जरूर जाए आप, गाजियाबाद या जनकपुरी जाएंगे, फील आता है बिल्कुल, राइट। मैं बोल रहा हूँ चलो शुरू में बहुत सारा, पहले मेरा भी यही माइंड सेट था महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन फिर जब मैंने लाना चालू किया, यूज करना चालू किया, तो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है, राइट। तो जो भी पर्सन नहीं गए हैं अभी तक बेस्ट डील में, तो प्लीज आप जरूर जाएं एक बार, राइट। मेरी एडवाइस है, फ्री एडवाइस है, और आप बिल्कुल बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, राइट। और आप बेस्ट डील का कंसिस्टेंट स्कीम एंड शुरू में सभी पर्सन कोशिश करें जब भी आपका जाना हो 500,000 का सामान जरूर लें यूज करने के लिए, राइट। एक बार जब यूज करेंगे आपको पता चलेगा, तो आप और लोगों को बता सकते हैं फिर, राइट। एंड नेवर कीप मनी रिलेशन विथ योर डाउनलाइन, राइट। जो मनी होती है ना, रुपए का लेन देन कभी नहीं करना डाउनलाइन के अंदर, ठीक। जो भी पर्सन अपने डाउनलाइन के अंदर रुपए का लेन देन करता है, तो वहां पर रिलेशन जीरो होने के चांस है, राइट। हम कई बार
जरूरत से ज्यादा पैसे दे देते हैं डाउनलाइन में कि कोई बात नहीं, तो भाई 10,000 ले ले, राइट। अब आपने उसे कॉल किया कि भाई मीटिंग के अंदर जाना है, किसी ट्रेनिंग में जाना है, अब वो पर्सन सोच रहा है सर मुझसे 10,000 मांगेंगे, वो फोन ही नहीं उठाता, राइट। तो इसीलिए रुपए आप डाउनलाइन में दो, मैं नहीं बोल रहा कि मत दो, इतने दो कि आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। आपने 2,000 दे दिए तो 2,000 वो बंदा वापस ना देना, तो आपके रिलेशन में फर्क नहीं आना चाहिए। इतने रुपए हम दे सकते हैं कि वो ना दे, मना कर दे, राइट, या लेट दे, तो हमारे पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे नेटवर्क मैंने स्पॉइल होते देखे हैं, जीरो होते हुए देखे हैं, खाली लेन देन के कारण, राइट। और अच्छे अच्छे लीडर भी निगेटिव हो जाते हैं फिर, जब रुपए कहीं लेन देन हो जाता है, फंस जाते हैं थोड़े से, राइट। कीप ट्रस्ट योर अपलाइन। हमारी जो अपलाइन है ऑलवेज हमें उस पर ट्रस्ट रखना है कि वो डे वन से हमने ट्रस्ट रखा था और तभी हमने फॉर्म साइन किया था। और इसी तरह, और आप देख भी पा रहे होंगे, 1 साल या 2 साल आपको अपलाइन के साथ हो गया, 3 साल हो गए, उसके बाद आपकी ग्रोथ भी है, राइट। और जो ग्रोथ 4 साल में वेस्टेज के अंदर भी है। और हम कंपेयर कर सकते हैं एज अ जॉब, जो हमारी पुरानी जॉब सबने जॉब की होगी कहीं ना कहीं, अभी जिसको वेस्टेज के 3 से 4 साल हो गए हैं, और अब कंपेयर करो अपनी जॉब से, जॉब की अपनी पूरी इनकम जोड़ लेना पिछले 4 से 5 साल की, और वेस्टेज की 5 साल की पूरी इनकम जोड़ोगे तो बहुत डिफरेंस आएगा। और आपको बिलीव, मतलब आप अंदर से इंस्पायर होगे कि यार मैंने सही डिसीजन लिया था उस दिन, राइट। क्योंकि आपको यहाँ पे आईटीआर बड़ी दिखेगी, बिल्कुल इनकम बड़ी हुई दिखेगी, अचीवमेंट दिखेगी। और जॉब के जो 5 साल का रिकॉर्ड है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब, राइट, उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो ये डिफरेंस भी है। और ऑलवेज फॉलो टू सक्सेस पीपल, जो हमारे सक्सेसफुल पीपल है ना, उनको फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, हमारे मामा, हमारे चाचा, उन्होंने कुछ भी बोल दिया उनकी बात मान लेते हैं, तो मैं फॉलो ही नहीं करना। मैंने लिखा है इसमें ऑलवेज फॉलो टू सक्सेसफुल पीपल, जो सक्सेसफुल पीपल है, राइट, वेस्ट चीज से या अदर कहीं से, राइट, जो अपनी लाइफ में कुछ कर चुके हैं, राइट, कोई कार परचेज कर चुका है, फॉरेन टूर परचेज कर चुका है, अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, अच्छी नॉलेज है उनके पास, ऐसे लोगों को हमें फॉलो करना है। और हमें किसी को भी फॉलो नहीं करना, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं सब किसी को भी फॉलो कर लेते हैं, राइट। तो किसी को फॉलो नहीं करना, जो कुछ कर चुका है लाइफ के अंदर। और बात भी उसी की माननी है, सक्सेसफुल पीपल की, जो हमारे बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, राइट, उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया, लेकिन वो बातें बड़ी बड़ी हैं, वो आपको सलाह देते हैं, अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, बेकार है, मत कर। तो आपका अच्छा खासा 50,000 का चेक भी आ रहा है आपके चाचा के यहाँ पे, चाचा ने भड़का दिया, अरे बेटा पढ़ाई लिखाई में लग जा, बीटेक कर, एमटेक कर, कुछ नहीं रखा इसके अंदर, राइट। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, चाहे कोई भी हो, XYZ, वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं है तो उसकी बात आपको नहीं माननी। रिलेटिव हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, पड़ोसी हो, राइट, सक्सेसफुल पर्सन की बात मानिए। एंड कीप ए स्माइल ऑलवेज, राइट, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, सिद्धार्थ सर भी बताते हैं, सभी बड़े लीडर बताते हैं, राइट, हमेशा स्माइल जब रहेगी, राइट, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आ सकते, राइट। तो आपको स्माइल रखनी है ऑलवेज। एंड अपलाइन कॉल इंपोर्टेंट, जैसे कि कई बार क्या होता है, अपलाइन का कॉल आता है और हम दूसरी जगह लगे पड़े हैं, ठीक है, हम डाउनलाइन में बात कर रहे हैं, अपलाइन का फोन आ रहा है, अपलाइन का चलो एक रिंग आ गया, जो सेकंड रिंग आ गया तो इंपॉर्टेंट है, सब कॉल वॉल काट दो, राइट। मैं तो ये मान लो, जब अपलाइन का कॉल आता है ना, तो मैं घर की कॉल भी काट देता हूँ, चाहे मेरी मदर की कॉल भी हो, ठीक, क्योंकि अपलाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तुरंत मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उधर से काट के तुरंत फैमिली में भी करना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपलाइन की कॉल आ रही है तो वो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे बिल्कुल, और कॉल चले, और कॉल उसको अटेंड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। भाई उनकी बात भी आप सुन लो। इसका मतलब हम अपलाइन की कॉल कौन कितनी जल्दी उठाता है, डिपेंड करता है वो कितनी रिस्पेक्ट अपने अपलाइन को दे रहा है, राइट। तो कोई भी, आप बहुत सारे लोग अपलाइन और डाउनलाइन होंगे, जो लोग मेरे को सुन रहे होंगे, तो प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट है आपसे सभी, ऑलवेज आपकी कोई कॉल चल रही है डाउनलाइन के साथ और अपलाइन का कॉल आ गया, तो अपलाइन डाउनलाइन का होल्ड कर दो तुरंत, सबसे पहले डाउनलाइन का होल्ड करो तब अपलाइन। जी सर, जी बताएं सर। सर बहुत जरूरी है, आप जैसा आज करेंगे ऐसा आपकी डाउनलाइन भी करेगी, क्योंकि आपकी डाउनलाइन के सामने भी कई बार आप किसी ना किसी का कॉल होल्ड करके अपलाइन का उठाओगे, तो कल को वो चीज इनडायरेक्ट वे में आपकी डाउनलाइन सीख रही है आपसे, क्या सर ने तुरंत पहले अपलाइन कॉल उठाया है, वो आपकी भी कॉल उठाएगी इनडायरेक्ट में, आप उसको बता रहे हो कि भाई किसी की कॉल चल रही है, कॉल को होल्ड करके मेल उठानी है पहले, राइट। पहले ग्रीन सिग्नल अपलाइन को देना है और फिर बाद में और लोग, राइट। तो कॉल बैक तुरंत करना जैसे ही आप फ्री होते हैं अपलाइन को, तो ऑलवेज। एंड सोशल मीडिया एक्टिविटी बहुत जरूरी है, राइट, जो दिखता है वो बिकता है। जो हम बहुत सारे लोग होते हैं कि अच्छे लेवल पे भी सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं करते, राइट, तो हमें करना है, बहुत जरूरी।
इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा चमकते हैं, थोड़ा सा लोगों की नजरों में जाते हैं, तो लोग हमें फिर अप्रोच भी करते हैं, राइट। एक और किसी भी इंसान, कोई भी इंसान हो, राइट, उसे ब्रांड बनना जरूरी है। आप जब तो ब्रांड नहीं बनेंगे तो लोग आपसे अट्रैक्शन नहीं होंगे। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कि भाई सलमान खान जी आज एयरपोर्ट पे हाईलाइट किए गए, ये खुद पर्सनल लेवल पे लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, राइट। कोई मालदीव चला गया तो तुरंत हाईलाइट में आ गया कि वो मालदीव के गए हैं, या किसी ने किसी को बोल दिया कुछ, तुरंत हाईलाइट हो गए। तो इसके लिए करोड़ों रुपए जाते हैं वो अपने छोटी छोटी एक्टिविटी को हाईलाइट करके, राइट। तो अपना एक फेस वैल्यू बनाते हैं लोगों के बीच में, जिसकी जितनी फेस वैल्यू उतनी उसकी, राइट, इनकम बढ़ जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ, राइट। इसी तरह जिसकी जितनी फेस वैल्यू फैलती जाएगी, लोग ज्यादा जानते जाएंगे, तो लोग अट्रैक्शन होकर आपके ज्यादा आने के चांस हैं, राइट। इसलिए हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे, राइट। एंड एवरी इवेंट प्रमोट ऑफ, हम कर सकते हैं वी टीम, राइट, ये अपनी है। तो हम वी टीम या हम जो भी XYZ टीम है, आत्मनिर्भर टीम है, तो आत्मनिर्भर टीम के जो भी इवेंट होते हैं, राइट, तो आपको प्रमोट करने हैं। CNT होती है, सेमिनार होते हैं, राइट। तो इसमें हमें जो भी हमारे इवेंट हो रहे हैं ऑलवेज हमें जाना है, ठीक। और जैसा कि बोला जाता है सक्सेस सेमिनार के लिए, राइट, जो भी आपके साथ नए पर्सन ऐड ऑन होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, उसको टर्म एंड कंडीशन में 10 पॉइंट देने हैं। 10 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी देना कि भाई आपको सक्सेस होना है, राइट। मैं ऑलवेज आपके साथ हूं, लेकिन 24 सेमिनार आपको करने होंगे। 24 में 24 के अंदर किसी भी सेमिनार के अंदर संडे पड़ता है, किसी की भी शादी है, किसी की भी पार्टी है, स्किप अपने 2 साल का पहले आप बना लो, राइट। कैलेंडर के अंदर कोई भी आपका इवेंट हो, कोई घर में पार्टी है, फंक्शन है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, सब स्किप पूरे अगले 2 साल के लगा लो, राइट। जो भी इवेंट होगा वो किसी भी दिन पड़ सकता है, इवेंट भी एवरी मंथ के अंदर, लेकिन आपको स्किप नहीं करना 2 साल तक, राइट। तो एक कमिटमेंट हम ले सकते हैं अपनी डाउनलाइन से, राइट। और ऐसे बड़े बड़े लीडर भी बोलते हैं कि जिस भी लीडर ने 2 साल 24 इवेंट कर लिए, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लिख के है ये बात बिल्कुल, राइट। 24 लोगों में आप 24 नई नई स्टोरी सुनेंगे, राइट। 24 लोगों को सुनेंगे, 24 लोगों की लाइफ स्टाइल सुनेंगे, 24 लोगों की स्टोरी सुनेंगे, अचीवमेंट सुनेंगे, तो इतना मोटिवेशन आ जाएगा माइंड में, 25वें इंसान आप खुद ही बन जाएंगे। इस चीज की वारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ। बस 24 सेमिनार को कंटिन्यू करने हैं, आपको खुद भी करने हैं, राइट। और वैसे कि पिछले 1.5 साल सभी का थोड़ा सा चैलेंजेस में रहा है, लेकिन कोई नहीं, राइट, अब सब कुछ ठीक है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आज एक डायरी में पॉइंट लिख सकते हैं कि आज से, इस मंथ से, अब जितने भी 24 सेमिनार होंगे तो मैं हर सेमिनार में जाऊंगा और कोई बहाना नहीं होगा, राइट। और इसी तरह जब अब से, राइट, आप 24 सेमिनार कर लिए तो 25वें इंसान आप खुद बन जाएंगे, फिर आपको खुद ही सेमिनार मिलने लग जाएंगे, राइट। और इस चीज की मैं वारंटी देता हूं आपको और गारंटी देता हूं। एंड सोशल वर्क की मैं बात करूं, सोशल वर्क बहुत जरूरी है, राइट। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सब चीज मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। सोशल वर्क में बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा 1 लाख चेक जाएगा ना सर, 5%, 5000 मैं पूरा दान करूंगा, राइट। और मैं मंदिर जाऊंगा, मार्केट वाले जाऊंगा, इधर जाऊंगा, राइट। मैं तो ये बोलूंगा आपका, मैं 1000 का चेक है तो उसमें से आप 50 रुपए निकाल दो, राइट। 50 रुपए निकाल दो, मतलब कुछ ना कुछ निकालने हैं आपको। जैसे कि आप छोटे छोटे, राइट, अपने लेवल पे, जैसे आपका जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, चिड़िया वगैरह, इनको आप दाना डाल सकते हैं, राइट। आपके गली के अंदर डॉग जरूर होगा, या अपना पर्सनल की तो बात अलग थोड़ा सा हो जाए, जो डॉग जिनको फूड मिल नहीं पाता उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, राइट। मिल्क वगैरह दे सकते हैं, खाने के लिए ध्यान रख सकते हैं, राइट। और अब बहुत ही छोटी एक्टिविटी जहाँ हम, जैसे आपका जमुना बाजार वगैरह जाके हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं जितना हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमारी बहुत भी इनकम होगी, 2 लाख इनकम होगी तभी मैं करूंगा, राइट। अब अभी से करेंगे तब 2 लाख इनकम होगी। अब अभी से स्टार्ट होते हैं ये सब चीज करना, स्पिरिचुअल रहना है, सोशल वर्क रहना है, राइट। तो एक कॉम्बिनेशन है, फिजिकल स्ट्रांग रहना है, राइट। फिजिकल आप स्ट्रांग रहेंगे तो जाके एक कॉम्बिनेशन है 4 चीजों का। मेंटली स्ट्रांग रहना है, मेंटली स्ट्रांग सेमिनार में जाके, ट्रेनिंग में जाके, मीटिंग में जाके, सोशल वर्क हो गया, ये सारी 4 चीजें कॉम्बिनेशन है। फिजिकल वर्क एक्टिविटी, सुबह योगा करनी है, सर ने बताया, राइट। तो 3 से 4 चीज करनी ही पड़ेगी, चारों कॉम्बिनेशन, ये 25-25-25, राइट, इन्वॉल्व होना चाहिए, तो जाके फिर 100% होता है। और जो खाली एक ही काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, और ये 2 से 3 चीज छोड़ रखी है हमने,
तो भी फिर चैलेंज है, बढ़ेंगे लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे आगे, राइट। और आप सब बोल सकते हैं आई लव टीम आत्मनिर्भर, आई लव टीम आत्मनिर्भर, राइट। और थैंक यू सो मच, ओवर टू यू राजीव सर।